हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड्स 3M पेपर बोर्ड्स लिमिटेड। गाइस आईपीओ का डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस 2 दिन में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, आज लास्ट डे अप्लाई करने तो फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, क्या इस आईपीओ अप्लाई करे या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आईपीओ जो है 12 जुलाई को ओपन हुआ था और 16 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 39.83 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। 57.72 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 18 जुलाई का। 22 जुलाई का लिस्टिंग डेट है। बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 67 to 69 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 2000 शेयर्स की लॉट साइज। कंफर्ट सिक्योरिटीज इसके लीड मैनेजर और मार्केट मेकर है। बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 100% का, पोस्ट इशू 70% का होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। एंकर इन्वेस्टर्स 11.33 करोड़ का फंड रेज कर चुका है और सब्सक्राइब किया गया QIB से 0.01 टाइम का। कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ है QIB से, लेकिन HNI से 35 टाइम का, रिटेल से 55.11 टाइम का। HNI रिटेल से ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 35.07 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी सब्सक्राइब देखने को मिला है, स्ट्रॉन्ग सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। और जीएमपी की बात करेंगे तो 34 रुपीज़ का चल रहा है, इसके अकॉर्डिंग 49% की एक बहुत अच्छी लिस्टिंग मिल रही है। क्योंकि एसएमई कैटेगरी का आईपीओ में लिक्विडिटी का इशू होता है, तो इसलिए इसमें मिनिमम 50% का लिस्टिंग मिलता है, तो उसको बेटर माना जाता है। और यहाँ पे गाइस अराउंड 50% का लिस्टिंग मिलने जा रहा है अप्रॉक्स, जो कि कह सकते हैं बहुत अच्छी लिस्टिंग दे रही है। बिजनेस जुलाई 1989 में फाउंड किया गया था। हाई क्वालिटी रिसाइकल्ड पेपर बेस्ड ट्यूबलेक्स बोर्ड प्रोडक्ट्स का पैकेजिंग एप्लीकेशन के लिए, जिसमें मैन्युफैक्चर करता है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसमें इंक्लूड फूड, बेवरेज, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक्स, कंज्यूमर गुड्स। कंपनी प्रोडक्ट्स को डोमेस्टिक ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी सप्लाई करती है। मुंबई बेस्ड कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चिपलून रत्नागिरी महाराष्ट्र में है। कैपेसिटी है 72,000 टन पर एनम का। 23 के फिनेंशियल में पेपर का कैपेसिटी है, पेपर को मैन्युफैक्चरिंग करने का कैपेसिटी है। 25 डीलर्स है पूरे इंडिया में इसका है, जो कि कंपनी के पास, जिससे इनके प्रेजेंस नेशन वाइड स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ इंश्योर करता है। कंपनी जो है रिसाइकल्ड पेपर बेस्ड ड्यूप्लेक्स बोर्ड पेपर का, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग में स्पेशलाइज है, पैकेजिंग के लिए इंडस्ट्री में, जैसे फूड, बेवरेज, फार्मास्यूटिकल, ये सभी मैंने बात की है, डोमेस्टिक नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में। और कंपनी जो है प्रोडक्ट्स को शिप करता है 15 कंट्रीज़ में, जिसमें है एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट, मेडिटेरेनियन एंड अफ्रीकन रीजन्स में प्रोडक्ट्स को जो है सो शिप करती है, जो कि एक शो कर रहा है कि कंपनी का जो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मीट करता है। 24 के अकॉर्डिंग 231 एम्प्लॉयज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर चुके हैं और काम कर रहे हैं। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 165.5 करोड़ का रेवेन्यू, 1.7 करोड़ का प्रॉफिट। 22 में 316 करोड़ का रेवेन्यू, 3.2 करोड़ का प्रॉफिट। 23 में 329.7 करोड़ का रेवेन्यू, 6.6 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 276 करोड़ का रेवेन्यू, 11.3 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन में 22 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट हो रहा है, लेकिन 24 में वापस से बहुत बुरी तरह से फॉल हुआ। लेकिन बॉटम लाइन में 21 से लेकर अब तक 24 में बहुत ही लगातार कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है और बहुत तेजी से इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला, जबकि 24 के टॉप लाइन में उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाई थी, डाउन देखने को मिला था, जो कि एक डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर एक कंसर्न रेज कर रही है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करेंगे तो वल्नरेबिलिटी टू चेंज हो सकता है रॉ मटेरियल्स का प्राइस में, जो कि जैसे वुड पल्प हो गया। स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंटल रेगुलेशंस कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट्स चाहिए होता है, जिससे ऑपरेशनल कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है। हाई कंपटीशन है पेपर बोर्ड इंडस्ट्री में। रिस्क रिलेटेड हो सकता है, सप्लाई चेन के में अगर डिस्ट्रप्शन होता है तो ये सभी रिस्की पॉइंट है। और अगर इसके अलावा अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पर कैपिटा कंजम्पशन जो है पेपर का इंडिया में प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो कंपनी को एक बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है सो देखने को मिल सकता है आगे। और जिस तरह से इंपॉर्टेंस इंक्रीज हो रहा है ई कॉमर्स बिजनेस का, लिटरेसी रेट राइज हो रहा है, एफएमसीजी ग्रो हो रहा है, एफएमसीजी पैकेजिंग, फूड, स्टेशनरी इंडस्ट्रीज का जिस तरह से ग्रो हो रहा है, तो आने वाले टाइम में गाइज इंडियन पेपर इंडस्ट्री जो है सो एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक फेनोमेनल एक्सपेक्ट किया जा सकता है इंडियन पेपर इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग, जो कि ग्लोबल इंडस्ट्री को जो है सो आउटस्पेस कर सकती है ग्रोथ के टर्म्स में। और जिस तरह से डिजिटाइजेशन इंक्रीज हो रहा है, इंडियन पेपर इंडस्ट्री जो है ये एक्सपेक्टेड है कि कंपनी आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में डबल डिजिट ग्रोथ जो है सो अचीव कर सकता है।
इसलिए अगर इसमें देखा सिग्निफिकेंट चेंजेस आया है पॉलिसीज़ में, जैसे चाइनीज़ रॉ मटेरियल इंपोर्ट पर लेकर जो है सो पॉलिसीज आया है, पॉलिसी में चेंज आया जिसमें रिस्ट्रिक्शन वगैरह लगाया गया, जिससे कंपनी अब खुद से प्रोडक्शन करेगा। कार्टेल थोड़ा सा वेस्ट पेपर वैराइटीज़ होता है इसके कुछ पार्ट्स को जो है सो इम्पोर्ट में जो सो कुछ मतलब कि रोक लगाएगा और इससे कंपनी खुद प्रोडक्शन करेगी। इससे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कंपनी पे ही नहीं बल्कि इंडियन वेस्ट पेपर कंज्यूमिंग मिल्स पर। और इन सभी फैक्टर्स को अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग क्वाइट बुलिश हो सकता है पेपर इंडस्ट्री के लिए आने वाले कमिंग ईयर्स में। इसलिए और ये ऊपर से अगर देखा उसके अलावा कंपनी का परफॉर्मेंस भी जो है ना स्ट्रैटेजिक फोकस से डिराइव किया गया है, लो कॉस्ट पेपर मैन्युफैक्चरर बन चुका है ग्रोइंग सिस्टमैटिक इंटीग्रेशन के साथ, जो कि नई टेक्नोलॉजी और प्रोसेस के साथ। और इसलिए अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसकी जो एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है और इसके अंडर जो है सर्टेन प्रोसेस के लिए मॉडर्नाइजेशन नए मशीनरी का इंस्टॉलेशन करना चाह रही है। प्लास्टिक फायर्ड लो प्रेशर बॉयलर का इंस्टॉलेशन के लिए फंडिंग चाहती है, कैपेक्स करना चाह रही है। लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है। लोन है इसका रीपेमेंट या पेमेंट करना चाहती है। जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। तो ओवरऑल कंपनी जो है सो फैंसी विटनेस देखने को मिल चुका है पेपर सेगमेंट काउंटर्स में। इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं मीडियम टर्म के लिए तो आप इसमें कंसीडर कर सकते हैं। थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर है तो, और लिस्टिंग इनको अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कंसीडर कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।